सीधे सीधे लिखा है अली गांव में 324 से अधिक मकानों को सील कर दिया गया है। कार्रवाई उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कहने पर की जा रही है। ये हर घर पे आप देखेंगे ताले लगे हुए हैं और ये सील किया हुआ है। पूरी जानकारी तो नहीं है किससे खरीदी थी, अब खरीदी होगी किसी से। कोई कहता है घर बनाना कैसे हुआ? अरे यही है कि भाई जब रहना सहना हुआ झोपड़ी डाल ली। सब लोग अली गांव के ही हैं। सब लोग यही। ये आपने खरीदा है या फिर खरीदा गया होगा, जो हमारे सास ससुरों ने खरीदा होगा कभी पहले, जब तो पर ऊपर है आप लोगों के पास कुछ? हमारी झोपड़ी थी, फिर हमने कभी एक बार छोटा सा एक कमरा बनाया, फिर दूसरा बनाया। वोट करती है? हाँ, कहाँ वोट करते? काम करते हैं, यहाँ भी कर देते हैं। अच्छा, दोनों जगह है वोट? क्या लग रहा है अब, मतलब बचेगा या क्या उम्मीद लग रहा है? अंदर से तो ऐसा लग रहा है। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। ओखला के ये कौन सा गांव है? अली गांव में लगभग 300 घरों पे बुलडोज़र की कार्रवाई होनी है। प्रशासन का दावा है कि ये यूपी के सिंचाई विभाग का ज़मीन है, जबकि वही गांव वालों का मानना है कि 100 साल 150 साल से हमारे पूर्वज यहाँ पे रहे हैं और पूरे तरीके से अब यहाँ पे हम बस चुके हैं। तो अब अचानक सरकार को क्यों ऐसी याद आई? ठंड के मौसम में सारे घरों को सील कर दिया गया है, लगभग 300 घरों को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इमरान अली है। इमरान अली जी। तो है कहाँ से आप लोग? प्रॉपर निवासी कहाँ के? प्रॉपर मैं यूपी से हूँ। यूपी से? यूपी में कहाँ? झांसी से हैं। जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे तो अब यूपी सरकार का या प्रशासन का माने ये सिंचाई विभाग का ज़मीन बताया जा रहा है, तो अब इस तरीके से सील तो हो गया घर। ये मेरी समझ में अब आ नहीं रहा ना कि ये यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन कैसे है। यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारे पापा ने ली थी ये ज़मीन। खरीदा हुआ है? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, रजिस्ट्री कराया है? रजिस्ट्री पावर ऑफ टर्नी मिली हुई है हमारी। पावर टोनी में इधर पे हमारे पापा काफ़ी टाइम पहले से आए हुए थे। हाँ। तो हम तो यहीं पैदा हुए हैं। हाँ। मुझे तो पता भी नहीं कि ये यूपी की है, मुझे तो यही पता था दिल्ली की है। इधर पे हमारे मम्मी का पासपोर्ट यहाँ का है, आईडी कार्ड यहाँ का, बिजली बिल यहाँ का है, यहाँ के रोड सड़क जो भी सरकारी सुविधाएं हैं दिल्ली गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं। आज ये यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि ये हमारी ज़मीन है। कैसे मान लें यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन? कैसे खरीदा? वो आपके पूर्वजों ने खरीदा? जी हाँ। किन से खरीदा होगा? मतलब ऐसे गवर्नमेंट से ही या किसी ऐसे पब्लिक से? तो ये तो नहीं पता मुझे, अब उनने कब किससे खरीदी इतना तो मुझे नहीं बता के गए थे। वो हमारे दादा हमारे आने से पहले एक्सपायर हो गए थे, तो पापा भी उन्हीं के टाइम से रह रहे हैं। तो इसका पूरी जानकारी तो नहीं है किससे खरीदी थी। अब खरीदी होगी किसी से। कोई कहता है पता नहीं क्या नाम बताते हैं, उनसे खरीदी है। तो अब वो तो एक्सपायर हो गए, हमारे दादाजी के टाइम के थे। तो अब इसमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं मुझे कि किससे खरीदी थी। लेकिन हाँ, हम यहाँ जब से रह रहे हैं सारी सुविधाएं सब कुछ दिल्ली गवर्नमेंट की है। ने सब बनवाया दिल्ली गवर्नमेंट? जी हाँ, यहाँ पे लाइट बिजली खम्भे जो भी है सब दिल्ली गवर्नमेंट। वोट आप लोग करते हो? बिल्कुल। कहाँ वोट करते हो? वोट हमें यहीं ओखला विधानसभा में करते हैं। यहाँ करते हैं? जी हाँ। तो अमनतुल्ला जी आए मिलने? नहीं, हमारे जीते भी हैं, विधायक भी हैं आपके? हाँ सर, जीते भी हैं, आए नहीं है बोले। तो अभी मिलने नहीं है आप लोगों से? नहीं। आपका यहाँ पे वोटर आईडी वगैरह कहाँ पे बना है? इस वजह तो मुझे नहीं पता। वोट करती हैं? हाँ, कहाँ वोट करती हैं? काम करते हैं, यहाँ भी कर देते हैं। अच्छा, दोनों जगह है वोटर आईडी? हाँ, तो अभी तो यूपी में SIR हो रहा था, सर्वे हो रहा था वोटर लिस्ट का, करवाए आप लोग? हाँ, करवाए? करवा दिया। तो वहाँ पे नाम है, यहाँ कटेगा कि वहाँ कटेगा? नहीं, जैसा वहाँ पे है तो वहीं घेर देते हैं हम तो। हाँ, तो दोनों जगह वोट करते हैं? नहीं, यहाँ पे तो नहीं घेरते, पर वहाँ घेर देते हैं अपने यूपी में जाकर। अच्छा, यूपी में करते हैं। अच्छा, तो अब देखिए, अब तो ये अगर कार्रवाई 1 महीना हो गया, घर सील है, नहीं लगा कि गांव चले? यहाँ पे दिक्कत में क्यों रह रहा? अगर गांव में आपका घर है, सब कुछ है, तो नहीं लगा कि गांव चले? अब मतलब आखिर कार्रवाई हो सकती है, ये घर भगवान करे अगर बच जाए तो ठीक है, लेकिन नहीं बचता है तो फिर तो नहीं लगा कि गाँव जाए? नहीं भी जा सकते हैं, वहीं पर रहेंगे। यहीं रहेंगे? हाँ, अगर बुलडोजर चल गया तो? वहीं पर रहेंगे ना, फिर भी बिल्डोजर चलेगा फिर भी वहीं पर रहेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम सईद है जी। कहाँ से हैं आप? यहीं इसी मस्जिद कॉलोनी से। नहीं, प्रॉपर निवासी कहाँ के हैं? मैं यहीं के ही हैं सब। नहीं, यहाँ कितने साल से रहते हैं? हाँ, मतलब कहीं गांव होगा या आप हमेशा से यहीं के हैं? नहीं, पीछे हमारे बड़े बूढ़े यहीं आ गए थे। और वो जब से हुए कहाँ से आए थे? जिला मेरठ से। मेरठ तो पास ही में है। हाँ, उन्होंने यहाँ रहे से मकान बनाए उन्होंने, जैसे मिले उन्हें। अब उनके ऊपर ही हम रहते आ रहे हैं।
जैसे हमारे दादा परदादा ने लिए, फिर दादा आगे, फिर ये मतलब क्या, ये खाली जमीन था, आके घर बना लिया गया? नहीं, खेती करे करे पहले। खेती करते थे यहाँ पे इस खाली जमीन पे। हाँ, अच्छा, तो फिर घर बनाना कैसे हुआ? घर यही है कि भाई जब रहना सहना हुआ झोपड़ी डाल ली, फिर उसके बाद में अपने सहज से जो कोई परेशानी ना थी, अब एकदम ही हुई है ये तो। ये नहीं लगा कि ये जब ज़मीन हमारा नहीं है, हम इसे खरीद नहीं रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं कराए हैं, तो हम इस पे घर क्यों बना रहे हैं, इन्वेस्ट क्यों कर? है दिल्ली में कहाँ रजिस्ट्री है? दिल्ली में कहाँ, कहीं भी नहीं है रजिस्ट्री। तो मतलब जितना दिल्ली में घर बना है, सब लोग ऐसे ही खाली ज़मीन पे घर बनवाए हैं? नहीं यार, वो तो उन्हें पता हो गया, हमें तो ये पता ही नहीं है। हमें तो जैसे रहते हैं, हमें क्या पता उन्होंने करवाई तो आप नहीं। रहने लगे, आपके पूर्वज रहते थे, तो उसी पे घर वर बना के उसी पे रहते हैं। अरे अब वो तो उन्हें ही पता होगी। लेकिन अब तो सिंचाई विभाग कह रहे हैं कि हमारा ज़मीन है। अब वो कह रही है, वो ठीक है, वो अब उन्होंने ले तो ली मैदान में, अब वो कहीं भी कह दे जो हमारी है, ऐसे कोई हो जाएगी? वो तो गवर्नमेंट है, किसी को भी कह देगी। लगा नहीं कि गांव जाइए अपना नहीं है तो, या इसको आप भी अपना मान लिए थे कि बाप दादा रहे तो ये हमारा? हाँ, आप जब तक है सांस, जब तक यहीं रहेंगे। ये भी जिस तरीके से सिंचाई विभाग का अपना दावा है कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन गांव वालों का अपना दावा है कि हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे लोग बाग रहते आए हैं, हम यहाँ पे जन्म लिए हैं, तो मरेंगे भी इसी मिट्टी में। ये लोग अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, सर्द की ये रात, और इस तरीके से यहाँ पे ज़िंदगी कैसी चल रही है। कौन बात करेगा दीदी आप लोगों में? सभी बात करेंगे, ठीक है, हम सबसे बात करेंगे। बताइए, नाम क्या हुआ आपका? अमीर जहाँ कहाँ से हैं आप लोग? अलीगांव से अली गांव से हैं। जी। सब लोग अली गांव के ही हैं? यही के सब लोग यही? हाँ यही पीछे से कहाँ से हैं, मतलब कहीं से आए होंगे या यहीं के हैं हम। यहीं के? हाँ, हमारे सास ससुर यहाँ के, उनके सास ससुर यहाँ के थे। हमारी शादी को भी 16 साल चल रही है, 16-17 साल से होगी हमारी शादी को भी, जब से ही हम यहाँ पे हैं। अच्छा, तो आपका मायका ससुराल दोनों यही है? नहीं, मेरा मायका सीलमपुर का है। सीलमपुर मायका? जी। अच्छा, तो सीलमपुर में ये से अपना घर है या वहाँ भी ऐसे ही अवैध ही है? नहीं, अवैध नहीं, वहाँ तो अपना ही है, वैसे यहाँ पे भी अपना ही है। ये अपना है। अच्छा, तो ये कैसे आप लोगों को, सिंचाई विभाग जब कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है, आप लोगों के पास क्या प्रूफ है कि ये आपका ज़मीन है? मैडम जी, हम तो अपना प्रूफ बताते अब हम क्या बताएं। जब हमारे सास ससुर रहते हुए आए, फिर हम भी यहीं पे आ गए थे शादी होके, फिर हमारी हर चीज़ दिल्ली की है, फिर जो पेपर थे वो कोर्ट में लगे हुए हैं, जो है वो सील हो गए घर में, तो अभी हम तुम्हें क्या बताएं कि क्या पेपर है। ज़मीन का पेपर है आप लोगों के पास? जी हाँ, पावर टोनिक है जी। आधी दिल्ली में रजिस्ट्री कम, दीदी थोड़ा आगे आ जाओगे, आपकी आवाज़ नहीं आएगी, थोड़ा आगे आ जाओगे आप? दिल्ली में रजिस्ट्री कम, पावर टोनक ज़्यादा चलता है। रजिस्ट्री तो जब 1000 गज खरीदते हैं ना हम, दिल्ली में रजिस्ट्री जब मिलती है। हमारे इतने बड़े बड़े मकान नहीं है कि हम 1000 गज खरीद रहे हैं, 2000 गज खरीद रहे हैं, करोड़ों के मकान। हम रोज के कमाने खाने वाले हैं, रोज का कमा रहे हैं, सब ला रहे हैं। अब तो वो भी कमाने जा रहे हैं, डर ये लगा हुआ है कि हमारे बीवी बच्चे घर में हैं, पता नहीं कब बुलडोजर चल जाए। ये छोटे छोटे बच्चों को लेके हम लोग ऐसे ही गुजार रहे हैं, दिन गुजर रहे हैं, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, जैसे हैं बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रुखसार। कितने साल से हो आप? मैं 15 साल से, मैं भी बिहार के आई हूँ इधर। मेरे कहाँ से हो आप, मतलब ऐसे? झांसी से बिहार के आई हूँ इधर। हाँ, अब ये सोचो अब हम लोग कैसे रह रहे हैं। ये आप देख ही रहे हो, दिन इधर गुजर रहा है, रात यहाँ हो रही है, सुबह यहाँ हो रही है, सर्दी हो रही है, बच्चों की तबीयतें ख़राब हैं, लेडीज़ों की तबीयत ख़राब है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम पैसा कहाँ से लाएं, हम गरीब। आप लोग ठीक है, ये तमाम जो अभी समस्या है आप लोगों के साथ वो है, इसको कोई दुराई नहीं कर सकता, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हो कि हमारे पूर्वज रहे हैं, लंबे समय से हम लोग रहे हैं, तो अब ये हमारा है, हम यहाँ रहेंगे। लेकिन जो सिंचाई विभाग प्रशासन का जो दावा है वो कह रही है कि ये हमारा ज़मीन है। 80 साल से कहाँ थे? 80 साल, कोई 100 साल, कोई 90 साल, कोई 70 साल, कहाँ थे तब सिंचाई विभाग? दीदी वो तो कहेंगे ना कि 90 साल बाद भी, 90 साल या 80 साल या 100 साल आपको ये मिला, मतलब अब तो ये नहीं होगा ना कि वो हमेशा से आपका हो जाएगा, इससे होता है। तो तब करना चाहिए था ऑब्जेक्शन, जब उठाना चाहिए था जब हमारे मकान बन रहे थे। जमीन ऑब्जेक्शन नहीं होता। जमीन बेची गई तो हमारी झोपड़ी थी,
फिर हमने कभी एक बार छोटा सा एक कमरा बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर मेहनत कर कर के भूखे रह रह के फिर तीसरा बनाया। अब ऐसे 2 फैमिली कभी डर नहीं लगा? मैं थोड़ा सा टोक रही हूँ आपको। आप ऐसे ज़मीन पे रह रहे थे, झोपड़ी पे में रह रहे थे, फिर धीरे धीरे 1 रूम 2 रूम और घर बनाए आप लोग, तो आप लोगों को कभी डर नहीं लगा कि हमारे पास ज़मीन का पेपर नहीं है, हमारा ये नहीं है, तो कब हमसे? हमारे पास पावर टोनक है। अच्छा, तो उसको लगा कि इससे हमारा आधी दिल्ली में पावर टोनक है। रजिस्ट्री बताओ 1000 गज के 300 घरों पे आ गए हैं, 300 घरों पे एक्शन शुरू है। हाँ वो तो कर, वो पूरी दिल्ली बर्बाद कर रखे हैं। पूरी दिल्ली में रजिस्ट्री नहीं है। जिसके पास रजिस्ट्री है उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं वो। हमारे पास तो पावर टोनक है। ये सब स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, आखिर सरकार का क्या कार्रवाई होगा, क्या कदम होगा? क्योंकि 1 महीने तो बीत गए, कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है पूरे मामले पर, लेकिन 1 महीने से गांव वाले सड़क पे हैं। सबसे दुख की बात ये है, अब तक आखिर ये गांव वाले यहाँ से निकलकर कहीं और जाने की कोशिश क्यों नहीं किए? इनका अपना घर कहाँ है, कब से यहाँ रह रहे हैं, ये तमाम बातें हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी। कहाँ से हैं मीनाक्षी? यहीं है। यहीं से है। अच्छा, आपका पहले मतलब पीछे आपकी पीढ़ी गांव घर कहीं तो होगा? गांव में रहते थे हमारे सास ससुर, पर हम यूपी में। यूपी में कहाँ? अमरोहा जिला। अमरोहा से जी। अच्छा, तो अब आप लोग अमरोहा जाते हो कि नहीं जाते हो? नहीं, अब शादी उदी। बैग उग के सब हहीं जे ही दिया था यहाँ। हाँ जी। अमरोहा जिले से आकर जे ही मकान हहीं खरीदा था हमने। अच्छा, हम खरीदा हुआ है आप लोगों का? खरीदा हुआ है। जब हमारे सास ससुरे हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, और उनके सास ससुरे भी यहीं ख़त्म हो गए। हमारे सास ससुरे भी बड़े बूढ़े हो चुके, और हमारी शादी भी करके यहीं आ चुकी है। अब उसके बाद ये यूपी वाले कह रहे हैं ये ज़मीन हमारी है। ये आपने खरीदा है या फिर ये ऐसे ही खाली जमीन, अभी अवैध ज़मीन पे आप लोगों ने घर बनाया है? नहीं खरीदा गया होगा, जो हमारे सास ससुरों ने खरीदा होगा कभी पहले, जब भी तो। पेपर ऊपर है आप लोगों के पास कुछ? हाँ होंगे या है? होंगे जरूर। जब कुछ कागज पेपर देखने न दिए तो हमारे सास ससुरों को पता है ना। अंदर है जो सामान लिकारण नहीं दिया, फुल आधा सामान तक नहीं निकालने दिया? सामान नहीं लिकाने दिया, आधा भीतर है आधा बाहर है। अच्छा। अचानक 1 महीना हो गया आपके सोमवार को। तो क्या कह रहे हैं अब, मतलब बच्चे का घर या नहीं? अभी तो कोई पता नहीं है। 19 तारीख की डेट दे रखी है, 19 को पता चलेगी। तो आपको नहीं लगा कि 1 महीने से घर बंद है, अमरोहा चलने, ठंड की रात बच्चों के साथ कैसे गुजारें? में कुछ है ही ना। घर मढ़िया बेच के ये मकान यहीं आकर खरीदा था, तो जब से यहीं रह रहे हैं। अच्छा, जो वहाँ था बेच के आप लोग यहाँ बना? हाँ हाँ। ये आपका घर है सामने वाला? हाँ, ये 2 आंगनबाड़ी चल रही थी यहाँ पे? हाँ हाँ। कौन चलाता था आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी सरकार की तरफ से ही चल रही थी। तो उसका रेंट वगैरह कुछ मिलता था आप लोगों को? उसका रेंट मिले आए, जब हमने ये किराए पर उठा रखे थे आंगनबाड़ी के। आंगनबाड़ी से किराया उठाते थे आप लोग? हाँ हाँ। कितना मिलता था किराया? किराया मिलता था 3000-2500 इतने तक के मिलते हैं। तो बेसिकली ये ज़मीन पे घर बना के बहुत जगह हमने देखा है कि झुग्गी में रेंट पे भी लोग रखते हैं, जिससे अपनी कमाई होती है। और इसके अलावा इनके लिए जो रोज़गार है, कोई रिक्शा चलाता है और कोई मजदूरी का काम करता है। यही वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। क्या करते हैं आप लोग इसके अलावा? हम ये साग सब्जी का काम करते हैं। ये खेती आप लोग करते हैं? हाँ, ये खेती हमारी है। क्यों खेती करने आप लोग को यहाँ आना पड़ा? ये सवाल बड़ा मेरे मन में आता है। अमरोहा में, गांव में, कितना ही दूर है यहाँ से अमरोहा, नहीं लगा वहीं पे खेती करें? हमारे सास ससुरे यहाँ आएंगे तो जब हमारे सास ससुरे करते हैं तो हम बताओ कहाँ को बचेंगे? तो हमें कहते हैं, कहानी बताते हैं वो लोग कि क्यों आ गए अमरोहा में, क्यों नहीं रहे, बताते हैं कभी कहानी? ऐसा तो खैर कुछ नहीं बताया। नहीं बताया ना। अब प्रॉब्लम आया है, अब समस्या बड़ी है, तो आप पूछते हो आप लोग कि क्यों आ गए आप लोग वहाँ से? बुरा लगता है कि काश नहीं आए होते, वहीं रहते हम? अब ऐसी उन्हें पता होती कि हाँ ज़मीन को ऐसा करा जाएगा कभी, तो क्यों आते? जब दिल्ली की ज़मीन मानने थे जब तो आए थे। जब यूपी की तो अब लिकारी जा रही है ना, यूपी की ज़मीन है। उन्होंने तो जब दिल्ली की समझी कि दिल्ली की है। आप लोगों को लगता था हम दिल्ली में? हमें तो दिल्ली में लगता है, अब भी दिल्ली में लगता है। आप बताओ, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सानिया है। सानिया जी। कहाँ से हो सानिया? मैं यूपी से। यूपी से हो? यूपी में कहाँ से? गोरखपुर। गोरखपुर से जी। हो? अच्छा,
तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग रहते हैं? यहाँ पे सारे जगह से ही रहते हैं, कोई पंजाब से किराएदार रहते हैं, कोई बिहार से, कोई यूपी से, हर जगह से लोग यहाँ रहते किराए पे भी लोग रहते हैं। हैं? हाँ, किराए पे भी रहते हैं। आप लोगों का भी घर किराए पे है? नहीं, हमारा तो अपना ही रहा। अपना है जी। अच्छा, तो ये कितना यहाँ पे रेंट कितना मिलता होगा? जो किराए पे रहता होगा वो कितना देता होगा रेंट? 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार जी। एक रूम का या नहीं, पूरा ही होता है सेपरेट होता है। रूम। जी। और रूम, किचन, बाथरूम सब कुछ किचन है? बाथरूम सब। अच्छा, जी। तो अब तो ये आपका भी घर सील हुआ है? जी बिल्कुल सील हो गया, सबका ही हो गया। क्या लग रहा है अब, मतलब बचेगा या क्या उम्मीद लग रहा है? अंदर से तो ऐसा लग रहा है कि नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। हम्म। फिर क्या सोच रहे हो, अगर कार्रवाई हो जाती है फिर क्या सोच रहे हो, अगला प्लान क्या है आप लोगों का? अगला प्लान तो अभी कुछ भी नहीं सोचा है हमने, सोच रहे हैं बच जाए। ये तमाम गांव वाले मिलकर सीएम के पास गुहार लगाने गए थे और इस आश के साथ पहुंचे थे कि शायद सीएम हमारे घर को बचा ले। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से, ये ऑल इंडिया महिला संस्कृति संगठन के तरफ से, ये तमाम ओखला गांव के और ये यहाँ के अली गांव के मस्जिद, आली गांव और ये मस्जिद टोला ना, मस्जिद टोला से अलग मैटर हो जाता, आली बोलो। अच्छा, अली से मैटर अलग हो जाता है। ओके, आली गांव के ये लोग हैं और ये तमाम उन गांव वालों का सिग्नेचर के साथ ये पेपर, और ये लोग जाकर रेखा गुप्ता तक ये गुहार लगाए हैं। उनके पीए से मिले हैं। आप गई थी? आप गई थी? हाँ जी, मैं अभी गई थी? अभी गए थे। अभी आ रही है ये जस्ट मिल के? ये हमारी ये है जो क्या नाम, आके बैठी हैं अभी। तो क्या किनसे बात हुई आपकी? ठीक है, ये विजिटर पास है। हाँ। ठीक है, तो आप मिल के आई? हाँ जी। राज दुलारी नाम है आपका? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। बड़ा अच्छा नाम है आपका। हाँ जी, हाँ जी। आप भी गई थी? और पिंकी है। अच्छा, दो नाम है मेरे। सायरा बानो। हाँ जी। ठीक है, तो आप लोग मिल के आ गई? हाँ जी। तो किन से मुलाकात हुई? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री जी से नहीं हुई। जो उनके जो बड़े अफसर थे उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो क्या बताया उन्होंने? क्या हम थोड़े लेट भी हो गए थे ये साइन कराने के चक्कर में, तो शायद इसलिए ना हो पाई। पर बाकी जो हमारी हुई है बड़े अफसर से ही बात हुई है। हाँ। तो क्या बोले ऑफिसर्स, क्या बोले? केस तो बहुत टेढ़ा है, मामला बहुत टेढ़ा है, पर कोशिश करेंगे पूरी। पूछा नहीं कि क्या टेढ़ा है? ये यूपी सिंचाई विभाग की जमीन बता रहे हैं ना, इसलिए। हाँ जी। तो वहाँ नहीं बोले आपके, हम तो इतने साल से रह रहे हैं? बोला मैंने, हमने बोला हमने लिखित में भी दे रखा, बोला भी है। एप्लीकेशन जो पहले गई थी, ये एप्लीकेशन पहले भी दी है, रब्बी भी ये पहले भी हाँ, हमारी चार पीढ़ी हमारी यहाँ हैगी, तो बताओ हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है। हमारे दादा परदादा बड़े बूढ़े ने उनने खरीदी है, हैं अब चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी यहाँ पे। बताओ हम अपने घर न छोड़ के कहाँ जाएंगे? इसमें सीधे सीधे लिखा है अली गांव में 324 से अधिक मकानों को सील कर दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कहने पर की जा रही है, जबकि यहाँ के निवासी इस जगह पर लगभग 100 वर्षों से रह रहे हैं। उनके पास वर्षों पुराने निवास दस्तावेज और बिजली, पानी बिल, निवास प्रमाण पत्र, तमाम वो डॉक्यूमेंटेशन जिसको मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ कि सब कुछ इनके पास है।